सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का टैक्सेशन का सेकंड पार्ट। तो जैसा कि काफी दिन पहले मैंने टैक्सेशन का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ था, सो टैक्सेशन का सेकंड पार्ट बचा हुआ था। तो ये सेकंड टैक्सेशन का सेकंड और लास्ट पार्ट है। ठीक है। सो देखो, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो पहले आप मेरे चैनल में जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट में जाओ और फिर वहां पर मैथ्स का आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, वीडियोस दिखेंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है। सो मैथ्स के प्लेलिस्ट में आप जाना और फिर वहां पर आप देखना, उसमें जो है टैक्सेशन पार्ट 1 लिखा होगा। ठीक है। तो उस पार्ट को पहले थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, फिर उसके बाद उसमें मैंने बताया कि टैक्स क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कशन की हुई है। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इनकम एक्सक्लूजिंग हाउस रेंट अलाउंसेस of a government employee in the financial year 2013-14 was 4,10,000। कोई एक आदमी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिसका जो इनकम है 2013-14 का वो कितना है, 4,10,000 है। ही डिपॉजिट, अच्छा इसको कर लो, ये 20,000 नहीं है, ये 24,000 है। ही डिपॉजिट 24,000 एज अ प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब वो LIC में 24,000 रुपए क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। उसके बाद 4,000 एवरी मंथ इन द जनरल प्रोविडेंट फंड, और हर महीने 4,4,000 जो है जमा करता है, कहां पर, जनरल प्रोविडेंट फंड पे। ही ऑल्सो परचेस्ड अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वर्थ 25,000, और उसने जो है एक इंश्योरेंस भी लेकर रखी हुई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 25,000 रुपए की। ही डोनेट्स 20,000 टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड विच इज 100% टैक्स फ्री, और उसने 20,000 रुपए क्या किया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो है डिपॉजिट किया, जो कि 100% क्या है, टैक्स फ्री है। एंड 12,000 टू ओल्ड पेंशन होम, ओल्ड पर्सन होम, और 12,000 रुपए उसने जमा किए, कहां पर, जो वृद्ध आश्रम होता है ना, जहां पर ओल्ड लोग रहते हैं, वहां पर जो है जमा किया, जिस पर 50% की टैक्स की छूट उस पर मिल जाएगी। कैलकुलेट द पेबल टैक्स फॉर द हिम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो साल के एंड में उसको कितना टैक्स पे करना होगा, ये हमको बताना है। A maximum of 1 lakh of saving under any scheme are permitted. These rates of the tax are follows. और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की छूट है। किस लिए? किसी भी स्कीम में वो पैसा जमा कर रहा है, पैसा बचा रहा है, तो 1 लाख रुपए के अंदर में अगर वो स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहा होगा तो उस पर छूट मिल जाएगी, लेकिन 1 लाख से अगर ज्यादा होगा तो उस पर जो है उसको छूट नहीं मिलेगी। और देखो, जो टैक्स के जो रेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2,01,000 से लेके 5 लाख तक 10% है, फिर 5,01,000 से लेके 10 लाख तक कितना है, 20% है। फिर इसके अलावा भी इस पर, इन पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। जैसे इस पर 2% का लगेगा एजुकेशनल सेस लगेगा, और 1% लगेगा इसमें पेएबल टैक्स, मतलब हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए लगेगा। चल सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से। तो देखो, पहले तो हम लोग लिखेंगे एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम कितना है, 4,10,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद ये जो है अमाउंट गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर फंड, अमाउंट गिव्स टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना उसने जमा किया, 20,000 रुपए जो है उसने जमा कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि 20,000 रुपए जो है वो जमा करता है। और कहाँ जमा करता है, और जो ओल्ड पर्सन्स के जो होम है, अमाउंट अमाउंट गिव्स टू ओल्ड पर्सन्स होम 12,000। तो 12,000 इसमें जाता है। ठीक है। लेकिन इसके सिर्फ 50% पर टैक्स का छूट मिलेगा। तो 50% निकाल लेते हैं 12,000 का। तो 12,000 का 50%, 50% को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 50/100 इंटू 12,000 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 6,000। ठीक है। देखो, तो टोटल डोनेशन का अमाउंट कितना हो गया। अब टोटल डोनेशन निकालते हैं। तो जो टोटल डोनेशन होगा
20,000 रुपए तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में गया है और 6,000 रुपए जो है वो कहाँ चला गया है, ओल्ड होम एज में। मतलब 26,000 रुपए पर जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये डोनेशन में जो है चला गया है। ठीक है, सो जो जिस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो, इन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो देखो 4,10,000 तो था। ठीक है, उसमें से 26,000 जो है हम लोग कर देंगे माइनस। तो जब इसमें से 26,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 3,84,000, 3,84,000 रुपीज जो है बचेगा। ठीक है, मतलब 26,000, 26,000 हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किया समझ में आया, क्योंकि डोनेशन वगैरह पर जो है टैक्स नहीं लगता है, तो इस डोनेशन पर जो है कोई भी टैक्स जो है नहीं लगा है। अब इसके बाद देखते हैं पेबल अमाउंट देखते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट पर जो है, अच्छा पहले तो देखते हैं छूट किस पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर आगे देखते हैं अगला रिबेट। रिबेट मतलब जिसमें जैसे स्कीम में पैसा जमा कर रहा है ना, तो उसके स्कीम में 1,00,000 रुपए तक अगर स्कीम अगर आता है तो छूट है, तो इसके रिबेट पर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था अमाउंट डिपॉजिट इन LIC, अमाउंट डिपॉजिट इन LIC, LIC में कितना जमा करता है उसको सुधार लेना है ना, वो 24,000 है, 20,000 नहीं है, 24,000 है। फिर उसके बाद पहला तो ये हो गया, दूसरा था हमारे पास अमाउंट डिपॉजिट इन नेशनल सेविंग स्कीम करके जो था उसको लिख लेना पूरा आप। उसमें जो है नेशनल सेविंग स्कीम में कितना करता था, 25,000 करता था। ठीक है, फिर इसके बाद एक और जगह जमा किया है, क्या था वो जो था, क्वेश्चन देखते हैं क्या था, एक और जमा कर रहा था जहां पर 24,000 लाइफ इंश्योरेंस हो गया। हाँ, जनरल प्रोविडेंट फंड था, तो जनरल प्रोविडेंट फंड में कितना था, जनरल प्रोविडेंट फंड में वो जमा कर रहा था हर महीने 4,000 रुपए, तो पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 12 चौक 48, तो 48,000 जो है पूरे साल भर का पैसा उस पर जो है जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो टैक्सेबल इनकम, अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, कितना टैक्स लगेगा वो जो है कैलकुलेट करते हैं। तो अगला है हमारा टैक्सेबल, क्योंकि देखो इसकी सेविंग जो है वो 1,00,000 रुपए से कम है, इन सबको जब जोड़ोगे ना, इन सबको जब ऐड करोगे तो ये हमको मिल रहा है 97,000, इन सब में मतलब 1,00,000 से कम है, मतलब इस 97,000 पर जो है कोई भी टैक्स जो है नहीं लगेगा। तो इसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तो इसको छोड़ देते हैं। तो देखो अब आगे टैक्सेबल इनकम, तो टैक्सेबल इनकम कितना होगा, देखो 26,000 तो ऐसे ही माइनस हो गया था, तो 3,84,000 में से अब 97,000 और माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 1,00,000 रुपीज तक अगर कोई स्कीम वगैरह में अगर सेविंग है तो उस पर जो है उसको छूट मिल जाता है, तो ये कितना बचेगा फिर 2,87,000 जो है बचेगा। तो ये जो 2,87,000 है ना, अब इसी पर क्या करनी है हमको, टैक्स का जो है कैलकुलेशन करना है। ठीक है, सो अब आगे लिखेंगे हम लोग एज गिवन द रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, देखो क्वेश्चन में रेट ऑफ टैक्स दिया है, मतलब अब उसको 2,00,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, तो 2,00,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अप टू 2,00,000 नो टैक्स वी हैव टू गिवन। ठीक है, कोई टैक्स हमको देने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसके बाद जो है टैक्स कितना होगा, देखो तो 2,87,000 में से 2,00,000 को हम लोग कर देते हैं माइनस, क्योंकि इस 2,00,000 पर तो हमको टैक्स देना ही नहीं है, मतलब उस आदमी को नहीं देना है, तो कितना आ जाएगा 87,000। तो इस 87,000 पर जो है अब हमको टैक्स लगाना है। कितने का टैक्स लगेगा, देखो 2,00,000 तक तो कोई टैक्स नहीं था, तो 2,00,000 मैंने माइनस कर दिया, 2,00,000 से जितना एक्स्ट्रा था, 2,00,000 से कितना एक्स्ट्रा है, 2,00,000 से 87,000 एक्स्ट्रा है, तो उस पर 10% लगेगा,
तो 10% मतलब 10 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया देखो 8700 जो है लगेगा। लेकिन अब इसी में क्वेश्चन में लास्ट में ये बोला ये तो हमारे पास टैक्स आ गया, लेकिन अब इस टैक्स के अमाउंट पर जो है 2% क्या लगेगा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो है 2% लगेगा एजुकेशनल सेस। तो एक्स्ट्रा टैक्स कितना लगेगा देखो, एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो है 2%। 2% हमारे पास है एजुकेशनल सेस और 1% है हमारे पास हायर एजुकेशन, मतलब 3% एक्स्ट्रा। 3% किसका एक्स्ट्रा, जो हमको टैक्स पे करना था 8700 का 3% एक्स्ट्रा, दो जीरो से दो जीरो कैंसल, तो यहाँ पर आया 87 इंटू 3, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24 और 26, तो कितना आ गया 216 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब फाइनल टैक्स कितना देना पड़ेगा, फाइनल या टोटल टैक्स इज इक्वल टू कितना होगा 8700 प्लस 216, तो फाइनल आएगा 8961। ठीक है, वापिस से एक बार देखते हैं हमने क्या किया। हमने पहले देखा कि उस पर्सन की टोटल इनकम कितनी थी, उस पर्सन की एनुअल इनकम थी 4,10,000। ठीक है, उसके बाद वो जमा करता है 20,000 रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में और 12,000 जो है जमा करता है कहाँ पर, ओल्ड वाले ओल्ड पर्सन के होम में। तो जो 12,000 उसने जमा किया उस पे 12% पर उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और जो प्राइम मिनिस्टर जो है रिलीफ फंड में जो जमा किया है वो तो 100% टैक्स फ्री है, तो ये हो जाएगा 100% फ्री। तो टोटल फ्री कितने हो गए 26,000, 20,000 यहाँ पे, 6,000 यहाँ पे, तो 26,000 वो अमाउंट है जहां पर एक भी टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होगा। फिर क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर वो आदमी अगर कोई सेविंग वगैरह करता है, कोई स्कीम वगैरह में लगाता है तो उस पर भी कोई टैक्स जो है नहीं लगेगा। तो फिर हमने देखा कि वो लाइफ एल आई सी में 24,000 जमा करता है, और उसके बाद नेशनल वाले में जो है नेशनल प्रोविडेंट फंड जो भी दिया हुआ था उसमें जो है 25,000 करता है, और फिर ये वाले में 4,000 जो है हर महीने करता है, तो 12 महीने तक करेगा तो कितना हो जाएगा 48,000। इन सबको जोड़ने से आया 97,000। तो 97,000 जो है 1 लाख से नीचे है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो अब हमने निकाला टैक्सेबल इनकम, मतलब उस आदमी का वो इनकम जिस पर टैक्स लगेगा। तो 3,84,000 में से हमने क्या किया 97,000 को माइनस कर दिया, क्योंकि 97 तक 1 लाख तक छूट था हमारे पास, तो 1 लाख तक छूट था, इसीलिए वी विल सब्ट्रैक्ट द 97,000, देन वी गेट 2,87,000। इसमें भी अब जो टैक्स का जो रेट है, मतलब 2,87,000 वो इनकम है जिस पर टैक्स लग सकता है, लेकिन फिर से अब इसके 2 लाख तक के इनकम पर क्या फिर से छूट है, तो 2 लाख से जो एक्स्ट्रा हुआ उसी पर टैक्स लगेगा, वो आया 8,700। फिर क्वेश्चन में बोला था कि एक्स्ट्रा जो टैक्स लगेगा 2% एजुकेशनल सेस लगेगा, 1% हायर एजुकेशन का सेस लगेगा, तो टोटल 3% और एक्स्ट्रा मिल गया, हमको देना पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। नाउ अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नवीन्स इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 वाज 7,20,000। ठीक है, नवीन कोई आदमी है जिसकी 2013-14 की जो इनकम है, द इनकम ऑफ द नवीन इज 7,20,000। ही डिपॉजिट, अब देखो यहाँ पर वापस से वो क्या करता है, वो डिपॉजिट करता है कितना 20,000। ही डिपॉजिट 20,000 ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर वो कितना डिपॉजिट कर रहा है 20,000। उसके बाद 4,000 एवरी मंथ इन जनरल प्रोविडेंट फंड। अब ये जनरल प्रोविडेंट फंड में कितना डिपॉजिट कर रहा है 4,000 एवरी मंथ। ही ऑल्सो परचेस्ड अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अप टू 30,000, और वो 30,000 तक का क्या किया हुआ है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है लिया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये डोनेट कितना करता है, ये डोनेट किया कितना 15,000 का, कहां पर ऑर्फेनेज पर, मतलब अनाथालय पर, जिस पर 50% पर कोई टैक्स जो है नहीं लगेगा। कैलकुलेट द टैक्स पेएबल बाय हिम एट द एंड ऑफ द ईयर, तो साल के अंत में उसको कितना टैक्स जो है पे करना होगा ये हमको बताना है, और टैक्स की लिमिट यहाँ पर हमको दी हुई है। फिर उसके बाद बोला है कि 2% वापिस से इस पर एजुकेशनल सेस लगेगा, 1% एक्स्ट्रा और टैक्स लगेगा सेकेंडरी इन हायर एजुकेशन पर, और 1 लाख रुपए जो है किसी भी स्कीम के अंडर में अगर उसकी सेविंग है तो उसको टैक्स में छूट जो है मिल जाएगी। और ये सिर्फ किसमें मिलेगी, जो सेविंग है उसी में छूट मिलेगी।
चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो पहले देखो, गिवन दैट टोटल इनकम, सो गिवन दैट टोटल इनकम इज इक्वल टू 7,10,000, ये उसका टोटल इनकम है। ठीक है, उसके बाद डोनेशन देखो, डोनेशन मतलब कहाँ पे डोनेट किया है। तो 15,000 जो है डोनेट किया कहाँ पर, ऑर्फेनेज पर। तो उस पर जो है डोनेशन पर इसको क्या बोलेगा, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 50 अपॉन में 100 इंटू 15,000, क्योंकि 15,000 ही इसने किया था। 10 कैंसल, तो फिर कितना का उसको छूट मिल जाएगा, 7,500 जो है उसको क्या लगेगा, कम देना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स फ्री है। तो अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं रिमेनिंग इनवल्व। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट कितना होगा देखो, बचा हुआ अकाउंट होगा 7,20,000, 7,20,000 माइनस 7,500, तो ये फिर आएगा हमारे पास 7,12,500। ये वो अमाउंट है जहां पर टैक्स का कैलकुलेशन करना चालू हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी रिबेट मिलेगा उसको, क्योंकि उसने क्या किया है, LIC लिया हुआ है, नेशनल सेविंग पॉलिसी ली हुई है, तो उसको छूट मिलते जाएगा। तो देखो, पहले तो उसने क्या लिया हुआ है, जनरल प्रोविडेंट फंड। तो जनरल प्रोविडेंट फंड, और कितना लिया हुआ है देखो, 4,000 रुपये हर महीने का। तो अगर एक महीने का 4,000 है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, मतलब 48,000। ये तो उसका कहाँ चला गया, जनरल प्रोविडेंट फंड में। फिर दूसरा चीज जो है वो इन्वेस्ट करता है कहाँ पर, LIC। तो LIC में इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 का। तो 20,000 और कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेशनल सेविंग स्कीम, एक नेशनल सेविंग स्कीम करके कुछ था ना, तो उसको आप देख लेना क्या नाम था उसका। नेशनल वाले में जो है वो डिपॉजिट करता है कितना, 30,000। ठीक है, तो ये हो गया 30,000। अब इसके बाद देखो, जब इन सबको ऐड करेंगे तो 50 98,000, इन सब का जो टोटल है वो आ रहा है 98,000, मतलब 1 लाख से बिलो है। तो 1 लाख से अगर बिलो है मतलब इसमें उसको एग्जम्पशन जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं टैक्सेबल इनकम, मतलब उसका वो इनकम जहां पर टैक्स जो है लग सकता है या टैक्स का लगना चालू होगा। तो आगे है टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगा, तो जो हमारे पास था 7,12,500, इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 98,000 को। तो 98,000 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6,14,500। ये वो इसका इनकम है जहां पर उसमें क्या लगेगा, उस पर जो है टैक्स जो है लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें भी अब इसके पास हमारे पास कंडीशन है कि 2 लाख तक तो कोई भी इनकम, मतलब 2 लाख रुपीस जो है, 2 लाख रुपीस पर जो है हमारे पास क्या है, कोई भी जो है टैक्स नहीं लगेगा। तो 2 लाख रुपीस को हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद देखो 5 लाख तक की क्या है, लिमिट है 10% की। तो अब इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, तो देखो इसको मैं ब्रेक करूंगा पहले कैसे। फर्स्ट 2 लाख पर तो कोई इनकम नहीं था, नहीं था ना। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो, इसको मैं बनाऊंगा पहले तो 5 लाख। ठीक है, 5 लाख, फिर उसके बाद प्लस 1,14,000। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि देखो 5 लाख तक के इनकम में से 2 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं है। तो 2 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, तो 5 लाख में से 2 लाख सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। तो यहां पर मैं निकालूंगा 5 लाख में से 2 लाख जो है मैं ये कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर जो आएगा उस पर लगेगा 10% का टैक्स। आप देख लो यहाँ पर मैंने इसको क्यों डिवाइड किया, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि 2 लाख रुपए तक तो कोई नहीं है, फिर 5 लाख तक से जो है 5 लाख तक का इनकम पर क्या है, 10% का टैक्स है। तो मैंने क्या किया, इस 6,14,500 को मैंने ब्रेक कर दिया कैसे,
5 लाख प्लस 1,14,000 पे। क्यों ऐसा ब्रेक हुआ? क्योंकि 5 लाख में से मतलब एक लिमिट था 5 लाख, फिर 5 लाख से एक्स्ट्रा है, तो ये 5 लाख से एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो ये है। लेकिन 5 लाख तक के इनकम में भी 2 लाख तक जो है कोई भी क्या है, यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन, कोई भी टैक्स जो है नहीं है, तो इसीलिए मैंने 2 लाख को और एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। फिर ये जो एक्स्ट्रा है, जो जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो जो भी हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर है उस पर लगेगा 20% का टैक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 20% का टैक्स लग जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 3 लाख आएगा, 3 लाख का 10% आएगा 30,000 एंड 1,14,000 का अगर आप 20% निकालोगे, 10 कैंसल, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या 10% है ना, सो इस इंटू 10/100, 20 कैंसल, सो यहाँ पर बचा हमारे पास 30,000 और यहाँ पर बचा हमारे पास इसको जब करेंगे तो ये आएगा 22,900, तो यहाँ पर आ गया 22,900 जो है हमारे पास आ गया। अच्छा यहाँ 500 भी है ना, सॉरी यहाँ पर, चलो मैं वापस से कर देता हूँ इसको, कैलकुलेशन नहीं समझ में आया होगा तो इरेज करके जो है, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट जो है आपका ना रहे। तो ये था, देखो यहाँ पे पहली चीज तो ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने इसको 5 लाख प्लस समथिंग क्यों लिखा, क्योंकि 5 लाख से एक्स्ट्रा तक लिमिट डिफाइन था, एक्स्ट्रा मतलब 5 लाख से ऊपर पर 20% था, इसलिए मैंने 5 लाख और 1,14,500 को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर है हमारे पास 500, ठीक है, यहाँ पर भी है हमारे पास 500, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 3 लाख, देखो 10 कैंसल, इंटू हमारे पास कितना बच गया 1/10 प्लस 1,14,500, 10 कैंसल, तो यहाँ पर कितना आया 2/10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 और कैंसिल हो जाएगा, 10 और कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 30,000 और यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 22,000 जो है 900 जो है हमारे पास आएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 20% हमने निकाल दिया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इन सब का टोटल, तो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, देखो 52,900, मतलब जो टैक्स लगेगा ना वो किस पर लगेगा, इसी 52,900 पर जो है लगेगा। तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला तो लगेगा 2% का एजुकेशनल टैक्स, फिर 1% का जो है सेकेंडरी टैक्स, मतलब टोटल एक्स्ट्रा जो टैक्स होगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो टैक्स होगा वो 3% है। तो 52,900 इंटू 3%, 3% मतलब अपॉन में 100, 10 कैंसल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 529 इंटू 3, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1587, तो 1587 ये जो है लगेगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल जो है ये और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 54,487, इतने का टैक्स जो है उसको नवीन को जो है पे करना होगा। ठीक है, वापिस से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। उसके पास इनकम कितनी थी, उसकी इनकम जो थी 7,10,000 था, लेकिन उसने 15,000 डोनेट किया, तो उसके डोनेशन पर जो है 50% का जो है उसको रिबेट मिल गया, तो फिर कितना बचा, उसमें जो है 7,500 का उसको डिस्काउंट मिल गया, एक तरीके से ये समझ सकते हो। फिर उसके बाद जो बचा अमाउंट जो है वो कितना है, तो रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 7,20,000 में से 7,500 जो कि उसके डोनेशन के कारण छूट मिल गया था उसको हमने माइनस कर दिया। फिर उसके बाद रिबेट जो मिलेगा उसको, रिबेट मतलब जहां पर कुछ स्कीम वगैरह पे पैसा अगर कोई कंपनी या कोई आदमी अगर लगाता है तो उस पर जो है टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि ऐसी कौन कौन से अमाउंट हैं जो कि किसी स्कीम में लगे हुए हैं, तो हमको पता चला कि जनरल प्रोविडेंट फंड पर 48,000 है, LIC पर 20,000 है, उसके बाद नेशनल सेविंग पर जो है 30,000 है, टोटल मिलाकर कितना हो गया 1 लाख। तो 1 लाख तक जो है उसको क्या है, छूट है, अगर किसी भी स्कीम में अगर वो पैसा लगाता है तो उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, फिर कितना बचा हमारे पास,
उसका जो है एक्स्ट्रा जो है 98,000 हमने माइनस किया। 98,000 हमने जैसे ही माइनस किया हमको मिल गया 6,14,000। ये देखो, ठीक। फिर इस 6,14,500 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहले 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस एक्स्ट्रा। फिर इस 5 लाख में भी 2 लाख तक कोई इनकम नहीं है, तो 2 लाख तक मैंने इसमें इनकम टैक्स नहीं है और माइनस कर दिया। फिर इसका 10%, इसका 20% निकाला, फिर एक्स्ट्रा 3% निकाला, फिर सबको ऐड कर दिया। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जिसमें देखते हैं हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन रमेश के बारे में। तो देखो क्वेश्चन क्या है, रमेश टोटल इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2008-9 वाज 3 लाख। रमेश का जो टोटल जो साल भर का जो इनकम रहा 2008-9 में, 2008-9 में, दैट वाज 3 लाख। ही डिपॉजिट 1000, यहाँ पर देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इज सेविंग लाइफ इन, अच्छा एक मिनट, एनुअल प्रीमियम, अच्छा 1000 एवरी मंथ ऑन अ जनरल प्रोविडेंट फंड paid to an annual premium of 12,000 of a life insurance policy if there is no tax on the income up to 1,50,000। अब देखो यहाँ पर जो है 1,50,000 तक कोई इनकम नहीं है, मतलब कोई टैक्स नहीं है। और उसके बाद एंड 10% ऑन द इनकम अबव 1,50,000। 1,50,000 से जो भी एक्स्ट्रा है उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा? 10%। सेविंग परमिसिबल अंडर द स्कीम ऑफ 1 लाख, वही चीज बोल रहा है कि अगर उसकी सेविंग, अगर किसी स्कीम में उसने पैसा लगाया है तो 1 लाख रुपीस तक जो है उसको एग्जेम्पशन जो है मिल जाएगा। देन कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय द हिम एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर द एजुकेशनल सब टैक्स इज 3%। सेम कंडीशन है कि आपको फिर 3% का भी आपको क्या निकालना है, 3% जो है आपको लास्ट में एडिशनल सेस जो है आपको कैलकुलेट जो है करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले चीज देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। गिवन दैट टोटल इनकम है हमारे पास 3 लाख। तो 3 लाख रुपीस हमने यहाँ पर जो है लिख दिया। फिर उसके बाद उसके जो डोनेशन है, डोनेशन तो नहीं था यहाँ पर, एक भी डोनेशन नहीं है, तो उसके स्कीम में जो है, स्कीम में डिपॉजिट है। स्कीम में जो उसने इन्वेस्ट किया है डिपॉजिट, तो कितना कितना किया है। सो जनरल प्रोविडेंट फंड जो है उसमें 1,000 रुपए किया हुआ था। सो जनरल प्रोविडेंट फंड था ना, ये डिपॉजिट वन, हाँ जनरल प्रोविडेंट फंड था, ठीक है। सो जनरल प्रोविडेंट फंड में 1,000 रुपए हर महीने, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 12,000। सो यहाँ पर 12,000 रुपए उसका चला गया स्कीम में। फिर उसके बाद देखो LIC भी तो लिया है ना उसने, तो LIC में कितना जाएगा? देखो LIC में जाएगा, LIC में गया है 12,000, ठीक है। तो यहाँ भी 12,000 उसका क्या हो रहा है, स्कीम में जो है जा रहा है। तो यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट जो स्कीम में जा रहा है, इसके सेविंग स्कीम या किसी भी स्कीम में जो जा रहा है, जो उसने खर्चा किया है वो कितना है? ये 12,000, ये 12,000, दोनों के मिलाकर 24,000। तो 24,000 वो अमाउंट है जो उसको भी क्या मिल जाएगा, स्कीम के तहत जो है छूट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, तो देखो उसकी इनकम थी 3 लाख रुपीस, उसमें से माइनस कर दे 24,000 कर देते हैं माइनस हम लोग। क्यों? क्योंकि इसमें तो स्कीम के अंडर में है ना, स्कीम के अंडर में परमिशन 1 लाख था, ये तो 1 लाख से छोटा है, तो यहाँ पर जो है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2,76,000। अब इस पर टैक्स का कैलकुलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें भी देखो टैक्स का कैलकुलेशन, टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल कर सकते हो टैक्स कलेक्शन करके, या टैक्स अमाउंट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो देखो
देयर इज नो टैक्स अप टू 1,50,000। 1,50,000 तक जो है हमारे पास अभी क्या है, कोई भी टैक्स जो है नहीं है। सो कितना बच गया रिमेनिंग अमाउंट जो टैक्स में जाएगा? सो देखो रिमेनिंग अमाउंट विच विल बी goes on tax, that is 2,76,000 minus 1,50,000, तो हमारे पास आएगा ये 1,26,000। सो 1,26,000 पर जो है अब 10% का टैक्स लगा लो। 10% का टैक्स मतलब कितना आएगा हमारे पास 12,600, सो 12,600। लेकिन इसमें भी तो अब एक्स्ट्रा लगेगा 3% को कुल मिलाकर टोटल, तो आप फिर से निकाल लो इसका 3%। सो 3% जब निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 378। अब देखो टोटल, तो जो टोटल टैक्स आएगा दोनों का ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 12,978 जो है हमारे पास जो है आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद एक और पार्ट आएगा जहां पर बचे क्वेश्चन को जो है हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है the monthly income excluding house rent allowances of a bank employees in the financial year 2014-15 was 40,000। ठीक है, एक देखो एक आदमी का जो मंथली इनकम है, देखो अभी तक आपको एनुअल इनकम दिया रहता था, अभी आपको मंथली इनकम दिया है ना, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर देखो उसका मंथली इनकम जो है वो कितना है, उसकी इनकम है 40,000। ही डिपॉजिट 42,000 एनुअली इन द जनरल प्रोविडेंट फंड, मतलब वो जनरल प्रोविडेंट फंड में जो है क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है 42,000। 6,000 एज अ सेमी इनवल प्रीमियम ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेमी इनवल मतलब हर 6 महीने में ना, सेमी एनुअल मतलब हर 6 महीने में, तो हर 6 महीने में वो 6,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा है। इफ ही पेस 1,600 एवरी मंथ, देखो अब हर महीने वो क्या कर रहा है, 1,600 रुपए दे रहा है अप टू 11th मंथ टुवर्ड्स द इनकम टैक्स। उसने क्या किया, 11 मंथ तक जो है हर महीने 1,600 1,600 1,600 करके उसने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेएबल टैक्स रिमेनिंग इन द लास्ट मंथ, तो उसको मंथ के लास्ट में जो है क्या होगा, कितना जो है उसको टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे साल भर में टैक्स पे नहीं करता है, मतलब हर महीने करते जाता है करते जाता है करते जाता है। जब लास्ट मंथ आएगा 12वां महीना तो कितना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे कि साल भर का टोटल टैक्स होता कितना है, फिर उसके बाद हर महीने 1,600 जमा करते गया है, तो 11 महीने का 1,600 रुपए को माइनस कर देंगे। तो देखो मैक्सिमम यहाँ पर जो टैक्सेशन में जो उसको फ्री मिल सकता है टैक्स अटेम्प्ट जो स्कीम में सेविंग स्कीम में, वो है 1 लाख। फिर जो टैक्स का जो स्लैब है वो है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 10% है, 5 लाख टू 10 लाख जो है 20% है, एंड मोर देन 10 लाख जो है यहाँ पर क्या है हमारे पास 30% है। फिर यहाँ पर देखो लास्ट में यहाँ पर 10% पेएबल टैक्स इफ द एनुअल टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 10 लाख। ये अभी शेष की बात हो रही है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद है एजुकेशनल टैक्स 3%। ठीक है, अब देखो पहले तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल एनुअल इनकम, तो यहां निकालेंगे हम लोग टोटल एनुअल इनकम। तो टोटल एनुअल इनकम कितना होगा देखो, तो हर महीने का जो इनकम है वो है 40,000, तो 12 महीने की उसको सैलरी मिलेगी, तो इंटू 12, देन वी गेट 4,80,000। सो 4,80,000 रुपीज जो है उसका एनुअल इनकम है। नाउ डिपॉजिट्स, उसके जो डिपॉजिट्स हैं इसने डिनोट तो कहीं नहीं किया है, मतलब डोनेशन कहीं नहीं दी है, तो एक्सेप्शन तो नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, सो
डिपॉजिट कहाँ हुआ है इसका? फर्स्ट हुआ है LIC में, और सेमी एनुअल मतलब हर 6 महीने में 6000। तो पहले 6 महीने में 6000, फिर अगले सेमी एन में 6000। तो टोटल LIC में पैसा जो इन्वेस्टेड है वो कितना है? 12000। उसके बाद जनरल प्रोविडेंट फंड भी था, तो उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जनरल प्रोविडेंट फंड। जनरल प्रोविडेंट फंड में जो है 42000 जो है एनुअली डिपॉजिट है, तो 42000 हो गया। देन और किसी में था नहीं है। सो टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? देखो टोटल डिपॉजिट 42 44 54000। सो टोटल जो डिपॉजिट है वो है 54000। नाउ टैक्सेबल इनकम, अब आगे निकालते हैं कितना टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। सो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू 4,80,000 था, तो 4,80,000 में से आप माइनस कर दो किसको? 54,000 को, क्योंकि ये तो सेविंग में गई है ना, तो सेविंग में 1 लाख रुपीस तक फ्री था। देन वी विल गेट 4,26,000। अब इस पर से टैक्स लगना चालू हो जाएगा। तो देन अब देखो स्कीम में जो बात हुई है स्कीम टैक्स के, 5 लाख तक क्या है हमारे पास? अच्छा 5 लाख तक जो है 10% है। तो देखो इसकी जो टैक्सेबल इनकम जो आई है वो तो 5 लाख से बिलो है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि इसके पहले वाले को जो है हमने क्या किया था? दो पार्ट में ब्रेक किया था। ये वाले को देखो कहाँ गया क्वेश्चन जो है जहां पर हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ था। हाँ, ये यहाँ पर उसकी इनकम जो है 5 लाख से अबव थी, तो उसको हमने 5 लाख प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट करके लिखा था। लेकिन अभी तो इसकी जो इनकम है वो बिलो 5 लाख है, तो इसको किसी भी फॉर्म में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो इस 4,26,000 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2,50,000 तक जो है कोई भी हमको टैक्स जो है पे करना नहीं पड़ेगा। तो बचा कितना? 1,76,000 जो है बचा है। अब इस पर कितना टैक्स लगेगा? 10% का लगेगा, क्योंकि बिलो 5 लाख था इनकम। अगर ये अमाउंट 5 लाख से एक्स्ट्रा होता तब इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो 1020 कैंसल। तो यहाँ पर इसका टैक्स जो है कितना आया? 17,600। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पूरे थ्रू आउट द ईयर ही हैज टू बी पेड 17,600। लेकिन अब इस पर एक्स्ट्रा भी तो लगेगा, तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा? देखो एक्स्ट्रा जो है 3% लगेगा, तो 3% यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लगेगा, तो 17,600 का हम लोग निकालेंगे 3%। 1020 कैंसल, तो इसका एक्स्ट्रा कितना आएगा? 528। तो टोटल टैक्स कितना बन रहा है इसका? टोटल टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इस दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको आएगा 18,128। ये आएगा हमारे पास। इतना पूरे साल भर में उसको टैक्स जो है पे करना है। बट ही हैज पेड 11th मंथ, बट 11th मंथ्स टैक्स ऑलरेडी पेड। तो 11th मंथ का जो है 1600 करके ऑलरेडी पेड हो गया था। तो कितना पेड हो गया? अब देखो यहाँ पे पेड हो गया 17,600। तो 17,600 वो 11th मंथ में धीरे धीरे करते 11 महीने तक करते करते इतना पैसा डिपॉजिट कर चुका है। तो एट द एंड ऑफ द लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ में उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा? तो देखो टोटल पे करना था उसको 18,128। 11 महीने तक वो 17,600 पे करते करते आया है। सो लास्ट महीने में उसको सिर्फ और सिर्फ पे करना पड़ेगा कितना? 528। इतना बस उसको जो है पे करना पड़ेगा। सो आंसर विल बी 528। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।